हेलो फ्रेंड्स। आज हम खड़े हैं कोचुबड़िया बस स्टैंड पर। ये गंगा सागर का सबसे बड़ा बस स्टैंड है, आखिरी छोर है। यहाँ से सबको यहीं पर आते हैं गंगा सागर में पार्टिसिपेट करने के लिए। हम लोग आए थे गंगा सागर गणेश पूजा और सेमिनार के लिए, शायद जोगीगण। ये कल का हम आखिरी टेलर दिखा रहे हैं, जहाँ प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद सबको यहाँ से निकल रहा है। सब आस्ते आस्ते धीरे धीरे अभी निकल रहा है। रात का अभी अभी रात का करीब 8 बज रहा है। अभी 3 दिन का सेमिनार ख़त्म हो गया। अब सब धीरे धीरे सब निकल रहा है। ये सेमिनार का गेट है, यहाँ से सब निकल रहा है धीरे धीरे। ये सब निकल के सब अपने अपने जहाँ उसको जगह मिला था रहने के लिए और वहाँ खाने का जो बंदोबस्त किया गया है, सब यहाँ से निकल के खाना खाएंगे। फिर अपना रेस्ट रूम, जहाँ उन लोगों को पेविलियन या टेंट मिला था, वहाँ जाके ये रहेंगे। शायद जोगीगण लेडीज़ को अलग है, जेंट्स को भी अलग जगह है दिया गया है। सब अपने अपने जगह पर जाएंगे। वहाँ से कल ये सब आज अभी जिसका निकलना है, अगर कोई रास्ता है तो वो जिसका जिसका कैसे कांटेक्ट किया हो उसे निकलेगा। रात को निकल शायद सब कुछ सका सुबह को ही निकल, रात को सब कुछ नहीं निकलेगा। 1-2 पार्टियाँ से निकल जाएगा, मगर अधिकतर सब सुबह जाएगा। सब अपने पेविलियन छोड़ के सब जा रहा है, मतलब जहाँ प्रोग्राम हुआ था प्रोग्राम स्थल छोड़ के जा रहा है। सब धीरे धीरे सब निकल रहा है। करीब 5,500 करीब जोगीगण आए थे, लेडीज एंड जेंट्स मिलाकर। चलिए आज का ये कोलकाता वेस्ट बंगाल जोगीज एंड जोगिनीज कोलकाता कलेक्टिविटी एंड ऑल पार्टिसिपेंट को धन्यवाद अदा करते हैं। वेस्ट बंगाल और गाजियाबाद ये सबको दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि आखिरी दिन है। सब धीरे धीरे सब निकल रहे हैं। लेडीज़ भी आस्ते आस्ते निकल रही है। तो उम्र सब ये सब कम उम्र के भी है, अधिक उम्र के भी आदमी है, बुजुर्ग है। सब जोगीगण जो ईश्वर की साधना करते हैं, सब यहाँ पर पहुँच चुके थे। अभी आस्ते आस्ते सब निकल रहे हैं। सब इतना आनंद में दिन कटा, इतना दिन बहुत मज़े में था सब कोई। अब थोड़ा मायूस हो गया क्योंकि प्रोग्राम ख़त्म हो गया। सब में मायूसी थोड़ा छा गया। चलिए ये सब होते रहता है। प्रोग्राम जितने भी युवा कोऑर्डिनेटर्स हैं, आपसे जैसे हमारा अनुरोध है, आप अपने साथ रात का हो गया, सूरज युवा शक्ति को लेकर उदय हो रहा है। जय श्री माता। थैंक यू श्री माता जी फॉर दिस पूजा। छोटी छोटी नियम ना साइड है बसे बोलूंगी। अभी वही कोचुबेड़िया बस स्टैंड पे खड़े हैं, गंगा सागर का आखिरी छोर पे। यहाँ से हम लोग को जाना है बेनूबोन। वो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। पहले तो वहाँ से गंगा सागर 30 किलोमीटर था, और यहाँ से अभी नज़दीक में एक फेरी स्टेशन का पता चला है जिसको कहते हैं बेनूबोन। तो हम लोग बेनूबोन से रेलवे का आखिरी स्टेशन नामखाना जाएंगे। यही टारगेट लेके हम लोग निकले हैं। साफ़ सुथरा रास्ता है, दिन में उजाला में चल रहे हैं। गाड़ी स्मूथ जा रहा है, कहीं कोई जार्किंग नहीं है। ठीक है, घर लौटने के लिए हम लोग का बेचैन है। सब निकल रहे हैं घर छोड़ के। थोड़ा सा और चलेगा, ये 20 मिनट 25 मिनट का जर्नी है कोचुबेड़िया से ये बेनूबोन। 20-25 मिनट का जर्नी है। हम लोग शायद अभी नज़दीक ही आ चुके हैं लगता है। चलिए
आस्ते 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 हम लोग, ये हम पीछे का दिखा रहे हैं, बैक बैक का पिक्चर। आने आते वक्त ये पिक्चर खींचा गया था। ये नामखाना से, ये काकद्वीप से हम लोग ये कोचुबेड़िया आने के लिए जो वेसल से पार हुए थे, वहाँ एक वेसल में 500-600 आदमी खड़ा हो सकता है, बैठ सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ये एक साथ बहुत लोड ले सकते हैं, सरकारी है, बहुत बड़ा है। इसको लेके हम लोग पार हुए थे, हम लोग गंगा सागर आए थे नामखाना से, एक काकद्वीप से गंगा सागर आए थे, पार हुए थे। बूढ़ी गंगा, ये भी गंगा है, इसको पार करने का यही एकमात्र औजार है, ये वेसल। ठीक है, यहाँ पे भी 30-40 मिनट लगता है पार होने में। चलिए ये सब पार हुए। अभी हमने बेनूबुन के और चले, नज़दीक चला है, ये बेनूबुन का दृश्य है। यहाँ छोटा सा फेरी है, यहाँ से आस्ते आस्ते हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी ये है बेनूबुन का फेरी घाट, चमकता धमकता एकदम साफ सुथरा है, पानी ही पानी है। छोटा छोटा स्टीमर, छोटा छोटा स्टीमर है, छोटा छोटा लॉन्च है, खड़ा है। हम लोग को उठने के बाद ये लॉन्च स्टार्ट हो गया, ये चल रहा है। ऊपर खड़े होने का किसी का कोई अधिकार नहीं है, किसी को खड़ा होने नहीं देता है। फिर भी हम रिक्वेस्ट करके ज़बरदस्ती वहाँ बैठ गए। पायलट ने बोला देखिए भैया हमको दिक्कत होता है, मतलब हम साइड में बैठ जाते, आप बोलते नहीं ये इतना हवा है, पानी का इतना उछाल है, आप गिर जाओगे। और नहीं नहीं हम पकड़ के बैठे हुए हैं, आप बेफिक्र रहो। ये गंगा है, इसको कहते हैं बूढ़ी गंगा, जो समुद्र से जुड़ा हुआ है, एकदम नज़दीक है समुद्र। ये इतना चौड़ा है कि इस पार से उस पार नज़र नहीं आता, सिर्फ पानी ही पानी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आता, दूर में पतला हॉरिजॉन्टल लाइन। ऊपर में बादल है, ऊपर बादल में श्री माता जी का ब्लेसिंग चल रहा है हम लोग के ऊपर। माता जी हम लोग को पार होने के लिए नज़र रख रही है। थैंक यू माता जी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, पानी ही पानी, पानी ही पानी, पानी ही पानी, सिर्फ पानी है। दूर में अभी 30-40 मिनट चलने के बाद ये दूर में एक हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रहा है, दिगंत रेखा जिसको कहते हैं, वो नज़र आ रहा है। इधर बायां तरफ दूर में बहुत सारे बड़े बड़े स्टीमर खड़ा है, स्टीमर लॉन्च जिसको कहते हैं, बड़ा बड़ा जहाज जिसको कहते हैं, वो खड़ा है। बहुत सारे 10-12 खड़ा है, शायद ये बाहर के देश से आया हुआ है। यहाँ अपना माल खलास करके खड़ा हुआ है, या माल लोडिंग के लिए खड़ा हुआ है। इसका भी समय छोड़ने का नहीं है। ये एक गैरेज का जगह है ये, इसको जो बहुत दूर दूर से आने के बाद यहाँ रेस्ट लेता है, माल खलास उलास करता है, फिर लोड करता है यहाँ से, फिर चलते बनता है अपना अपना जगह पर, डेस्टिनेशन पर। चलिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से जा रहे हैं हम लोग, पानी ही पानी है। दूर में छोटा छोटा नौका नाव नज़र आता है। चलिए, हम लोग बहुत चले आए। अभी इस सामने एक ब्रिज नज़र आ रहा है, ये शायद नामखाना से उस पार जाने के लिए, बस उस जाने के लिए कोई ब्रिज है। हमारा कल स्टीमर चल रहा है ज़ोर शोर से, चारों तरफ वो मछली पकड़ने वाला नाव सब खड़ा है, और वो निकलने के लिए कोई तैयारी कर रहा है, कोई रेस्ट ले रहा है, इसी हाल में है। हम लोग ये ब्रिज के नीचे से आस्ते आस्ते पार हो रहे हैं। पार होने के बाद आगे का मंजर अब देख ही रहे हैं, आस्ते आस्ते जा रहे हैं, ब्रिज पार हो गया। अभी दूर में सब वो नज़र आ रहा है, सब छोटा छोटा लॉन्च जिसको कहते हैं, मछली पकड़ने वाला जो है, वो एक का बाद एक खड़ा है। हम लोग उसी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये माझी जो है नाव का, वो तैयार होकर सामने आ गया। शायद हम लोग को डेस्टिनेशन ख़त्म होने वाला है अभी। हाँ, बहुत सुंदर लग रहा है। ये आसमान में बादल छाया हुआ है, सफ़ेद रुई के जैसे। हाँ, सामने लॉन्च जितना है सब खड़ा है। इसका बगल से हम लोग आगे आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे।
बढ़ते हुए ये जो लगता है सामने, ये जेठी घाट है हम लोगों का रुकने के लिए शायद। हाँ हाँ, यही जेठी घाट होगा। ये भी रस्सी उस्सी लेकर तैयार है वो माझी। आस्ते आस्ते हम लोग इस जेठी घाट की तरफ आस्ते आस्ते आ रहे हैं। दूसरा बाजी भी निकल आया। हाँ, यहीं पर नोंगर होगा, यहीं पर खड़ा होगा। ये रस्सी अभी खड़ा है जहाँ से किया, रस्सी फेंका, ये स्टैंड को लॉक किया। हाँ, ख़त्म। अभी सब हम लोग नोक्स उतर के सब जा रहे हैं। ये 50 मीटर का ये ब्रिज है, लोहे के साथ लकड़ी का पाटातन है जिसमें वो पैदल चलते हैं। उस पर जाने के बाद मिट्टी मिलेगा, मतलब ज़मीन। अभी तक पानी में थे, अभी पानी पर ज़मीन मिलेगा। ये दोनों तरफ ये जो स्टीमर है, मछली पकड़ने का जो जहाज़ है छोटा छोटा, तो समुद्र में, गहरी समुद्र में जाके मछली पकड़ता है, तो उसका एक आया हुआ है लौट के। अभी इस जहाज़ का पेटी में इतनी सारे माछी लोग मछली पकड़ा था, सब इसका पेटी में बर्फ़ से रखा हुआ था। अभी आया है, अभी इससे सब निकल रहा है। और इसमें जो प्लास्टिक का जो बड़ा बड़ा कटोरा है, इसको क्या बोलते हैं, क्रेट। क्रेट में वैरायटी साइज का मछली, वैरायटी रकम का मछली को अलग अलग किया, सेपरेशन किया जा रहा है, साइज चुन कर अलग अलग कर रहा है। ये अभी यहाँ से सब कुछ होने के बाद ये मार्केट में चला जाएगा। अभी दूसरी अंदर में पेट का, जहाज का पेट के अंदर में जो मछली का जो गोडाउन है रखा हुआ था पकड़ने का, वो धीरे धीरे इस तरह निकाला जाता है। ये नीचे आदमी है, भर भर के देता है, और ये ऊपर फेंकता है। यहाँ से इसको पार्टीशन किया जाता है, इसको अलग अलग डिब्बों में असेंबल किया जाता है। चलिए अब यहाँ चलती हैं। पारमिता जो बोले, ये पारमिता लॉन्च है, इसमें सब बर्फ़ लोड हो रहा है। अभी ये जाएगा गंभीर समुद्र में माछ पकड़ने के लिए। हाँ, ये शायद इसका ये जर्नी 4-5 दिन का होगा। ये पूरा सब लोड करके जाने के लिए तैयार हो रहा है। हम लोग आस्ते आस्ते ब्रिज छोड़ के ऑटो स्टैंड की ओर चल पड़े हैं। यहाँ ये जो ट्रक खड़ा है, ये बड़ा ट्रक है, इसमें बर्फ़ आया हुआ है। वो जो पारमिता जो स्टीमर छोड़ने वाला है मछली पकड़ने का, उसमें यहाँ से बर्फ़ जा रहा लोड, एक एक बड़ा बड़ा। चाहे ये लोग को ठंड भी नहीं लगता है बर्फ़ पकड़ने से। ये लोग कंटिन्यूस खाली हाथ में काम कर रहा है। ये बर्फ़ जो है ये एक एक बड़ा बड़ा, ये बड़ा बड़ा चाहिए, इसको लेके वो सब उसमें जमा कर रहा है। यहाँ देखने के बाद हम लोग आगे चले गए। हम लोग को सब आदमी सब टोटो वोटो में चला गया। स्टेशन जाना है, ट्रेन छोड़ने वाला है, ट्रेन का टाइम हो रहा है। और लेट नहीं करके हम लोग चले अपना आगना टोटो पर बैठने के लिए। चलिए हम लोग को सब, हम भी टोटो में बैठ गए, टोटो छोड़ दिया। अभी चलते हैं स्टेशन की ओर। पक्का रास्ता है, हम लोग पहुँच गए नामखाना स्टेशन। ट्रेन में चढ़ने के बाद ट्रेन ये लोकल ट्रेन है, ये लोकल ट्रेन है। यहाँ से नामखाना टू सियालदा ट्रेन छूट गया हम लोगों का। हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, अभी जा रहे हैं सियालदा की ओर। चारों तरफ हरियाली है, गांव का जो पानी भी है, नदी का या गांव गांव का सीन है। यहाँ ये खाड़ी भी है, पानी भर जाता है। यहाँ पर जो छोटा छोटा मछली पकड़ कर लॉन्च जो है, इसको रिपेयरिंग सेंटर है। यहाँ पर रिपेयर होकर फिर पानी में चला जाता है काम करने के लिए। हम लोग सब छोड़ के सियालदा, कलकत्ता में सियालदा स्टेशन की ओर जा रहे हैं। चलिए संक्षिप्त में जितना सर दिखाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। आस्ते आस्ते हम सियालदा पहुँच गए हैं। तो करीब 2.5 घंटा जर्नी के बाद अभी हम लोग सब गए हुए उमरदर मासीमा बिन आंग के वो झपकी ले रहे हैं। धीरे धीरे ट्रेन सियालदा घुस रहा है।
चलिए हम सियालदह स्टेशन पहुंच चुके हैं। सब अपना अपना सामान लेकर सियालदह आ गया। हम सियालदह स्टेशन में एंट्री कर गए। अभी ये सियालदह साउथ का है। अभी हमको साउथ से नॉर्थ स्टेशन में जाना है और गाड़ी में दूसरा गाड़ी में चढ़ना है अपना घर जाने के लिए। ये साउथ से नॉर्थ में चले आए हम लोग। सब ट्रेन अभी खड़ा है, उठने का है सब कोई। धीरे धीरे सब तैयार हो रहे हैं। हम लोग सब ट्रेन में चढ़ गए। कुछ पब्लिक अभी भी आने का है। अभी ट्रेन छूटने वाला है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।